हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे और एक एक स्टेप को डिटेल से पढ़ाएंगे आपको आज हम। तो सबसे पहला सवाल है कि हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया। उसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? हमने 9th में पढ़ा था या आपने 9th में पढ़ा था। क्या कहता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर हमने एग्जांपल लिया, जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Fe3O4 और H2। यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या है? आयरन और वाटर, या टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। लेकिन हमारा मास सेम होगा कब? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट remains the same before and after a chemical equation। यानी कि केमिकल इक्वेशन में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो किसको वेरीफाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप इस इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकाला जाए तो वो सेम नहीं होगा। कहेंगे सर सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। यहां पर देखिएगा, आयरन कितना है? 1। यहां आयरन कितना है? 3। जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं है तो ऑब्वियस है मास भी सेम नहीं होगा। तो याद रखना कि हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को सेम करने से क्या होगा? हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर दोनों का एटम सेम हो, आयरन 3 है, आयरन 3 यहां भी हो, ऑक्सीजन भी सेम करना हो, अगर सारे एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम होंगे बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल इक्वेशन, तब इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। वो वेरीफाई भी करेगा किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। अब देखिए मेरे साथ मेरे बच्चों, हमारा एनसीईआरटी में एक बार एक क्वेश्चन आया था, राइट द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। जब स्टेप्स आएंगे तो हमें एनसीईआरटी के स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो बैलेंस करने का हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मीन्स पहले हम मेटल्स को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल्स को, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करें। हिट एंड ट्रायल मेथड में जनरली हम क्या करते हैं? पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल्स बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। और हिट एंड ट्रायल का मतलब है किसी को भी कर सकते हैं पहले हम। लेकिन हमारा एनसीईआरटी बुक में दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, हमें वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी आया था, राइट द स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एक एक स्टेप हमें वही फॉलो करने की जो हमारी बुक में दे रखे हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या है? Fe + H2O इक्वल टू Fe3O4 + H2। ये बैलेंस करना है हमें। तो सबसे पहला स्टेप है मेरे बच्चों कि हमने जो फॉर्मूला लिखे Fe + H2 इक्वल टू Fe3O4 + H2, क्या करें? उसको हम बॉक्स में बंद कर दें। किसमें बॉक्स बंद कर दें? बॉक्स में। तो हमने आयरन को भी बॉक्स में बंद किया, हमने वाटर को भी बॉक्स में बंद किया, और Fe3O4 के पास भी हमने बॉक्स लगा दिया, और यहाँ भी हमने बॉक्स लगा दिया। हमने बॉक्स क्यों लगाए? क्योंकि हम गलती से भी जो हमने बॉक्स बनाए, डू नॉट चेंज एनीथिंग अराउंड द बॉक्स। यानी कि बॉक्स के अंदर, यानी कि हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो उनको सेम तो है नहीं, डिफरेंट, तो हमें जो चेंजेस करने होंगे वो बॉक्स के अंदर नहीं करने, बॉक्स के बाहर चेंजेस करने होंगे। पहला तो ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी ये बात। तो यानी कि डू नॉट चेंज एनीथिंग अराउंड द बॉक्स, स्टेप फर्स्ट हमने लिख लिया। स्टेप सेकंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं, जो लिखा है हमने रिएक्शन का। तो हमने एलिमेंट्स क्या है इस रिएक्शन में? आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट्स है आयरन का? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2।
हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर को मेंशन कर दिया, लिस्ट बना दी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। उसमें देखा कितने एलिमेंट्स कितने, अभी देखा हमने कि आयरन हमारा बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। स्टेप थर्ड कहता है हमारा कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो हमारा ये थर्ड स्टेप कहता है मेरे बच्चों, हम सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, चाहे वो रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है। तो हमने देखा कि अभी FeH2O में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 एटम है ऑक्सीजन के। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। तो सबसे पहले हमें कौन सा एलिमेंट बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन। बॉक्स तो हमने लगा ही रखे हैं, सबसे पहले बॉक्स तो हमारा ऑलरेडी है। तो अब देखिएगा हम सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन। हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों, 4 है यहाँ ऑक्सीजन हमारा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। लेकिन अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, लेकिन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है। अब सेकंड में स्टेप में क्या बैलेंस करें हम, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, बॉक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं करना है हमें, जो भी चेंजेस करने हैं वो बॉक्स के बाहर करने होंगे। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हम अभी हमने क्या बैलेंस किया, ऑक्सीजन 4 ले गया। हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा एलिमेंट क्या बचा, हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब क्या बैलेंस करना है हमें, आयरन। आयरन कितना है हमारा 3 है, हाइड्रोजन हमारा आयरन कितना है 3 है, हमारा आयरन का नंबर 3। तो आयरन को बैलेंस करें, हमने लिखा है ना पिक द लास्ट रिमेनिंग एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस, उसे हमें बैलेंस करना होगा। यहाँ मैं किसको बैलेंस कर दिया, आयरन को बैलेंस करना है। और आयरन कितना है हमारा 3, यहाँ हमने 3 किया है। वाटर के साथ 4 था, ये ऑलरेडी 4 है। अब आप चेक कीजिए हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, 4 2 8। ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4 1 4। आयरन कितना है 3, आयरन कितना है 3। अब हमारा केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक और बात, हिट एंड ट्रायल मेथड में जब हमें स्टेप्स लिखने को आएंगे एनसीईआरटी में, तो मेरे बच्चों हमें यही स्टेप लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले बॉक्स लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे ईच एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। थर्ड, हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। फिर हम किसे बैलेंस करेंगे, जो भी हमारा कोई भी एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको बैलेंस कर लेंगे और हमारा रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। तो अगर ये स्टेप्स लिखने को नहीं आते, तब आप सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस कर लें, फिर नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे, आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब स्टेप्स की बात होगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अगर राइट द स्टेप्स टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो हमें यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिनसे हम केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ये केमिकल इक्वेशन दे रखा है, ये हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करें हम, एलिमेंट्स क्या है हमारा, आयरन लेड N है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और आयोडाइड है। तो इनका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एलिमेंट का नंबर कितना है वो नंबर मेंशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेड हमारा 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है। N हमारा कितना है 2 1 इस बात का ध्यान रखना होगा, कितना है 2 1 2 है। राइट हैंड साइड में N हमारा कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 2 6 है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 है। पोटेशियम कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1 है। आयोडाइड कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में हमारा आयोडाइड कितना है 2 है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ
एलिमेंट्स किसका है हमारा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 6। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। हमारा ऑक्सीजन कितना है यहाँ 3, किससे मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 3 2 जा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 2 जा 6। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे 6 हैं, राइट हैंड साइड में भी हमारे ऑक्सीजन 6 हुए। ऐसा करने से जब हमारा पोटेशियम कितना हो गया मेरे बच्चों 2, पोटेशियम हमारा 2 हो गया, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। पोटेशियम भी 2 है हमारा, आई भी 2 है। यहाँ आई भी कितना है आई 2 है हमारा ऑलरेडी। लेड कितना है हमारा 1, यहाँ भी लेड हमारा 1 है। तो ये रिएक्शन आप चेक करके देखिएगा। ऐसा चेंज करने के बाद हमने पोटेशियम कितना है 2 हुआ, तो हमारा पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 होगा। आई को मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 होगा। तो आप खुद देख सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को मल्टीप्लाई n से किया था, तो हमारा n भी कितना हुआ, ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, वो हमारा 6 है, n भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है। अब आप चेक कीजिए हमारा रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इस तरीके से हम आसानी से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। एक और रिएक्शन देखिएगा, मेरे साथ कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन। एक और देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन लिखा हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तब क्या बनेगा CH3OH मीथेनॉल बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अल्कोहल क्या है हमारा लिक्विड है मीथेनॉल। ये 340 ATM पे रिएक्शन होगा। तब इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 1 है, राइट हैंड साइड में कार्बन हमारा 1 है, राइट हैंड साइड में भी हमारा कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 3 + 1 कितना है 4। 3 + 1 ध्यान रखना है, 3 + 1 कितना हाइड्रोजन है हमारा 4 है। ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो अभी हमने कहा था कि सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा किसके हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4 है। तो हाइड्रोजन कितना है 3 + 1 4 है। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया 2H2 किया, तो हाइड्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। और कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, कार्बन 1 है, O हमारा 1 है, O हमारा 1 है। तो रिएक्शन कैसा है, ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है। कैसा है ये, कंप्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे बच्चों आपके साथ, कैसे बैलेंस करेंगे हम केमिकल इक्वेशंस को। थर्ड, हमने एक एग्जांपल ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। Al2SO4 का होल थ्राइस जब रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा से, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH का होल थ्राइस और सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा। चलो बैलेंस करते हैं रिएक्शन। तो वेरियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं हम, कितने, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और क्या है सोडियम है, यही सारे एलिमेंट्स हैं। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है और राइट हैंड साइड में कितना है 1। सल्फर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से देखिएगा 3 कितना है हमारा, 3 1 जा 3। राइट हैंड साइड में सल्फर कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 12, 12 + 1 कितना है 13 है। सोडियम कितना है 1 है। राइट हैंड साइड में सोडियम कितना है 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है हमारा राइट हैंड साइड में 3 and 4 कितना है हमारा 7 होगा। इस तरीके से हमें इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो ऑक्सीजन का है, लेकिन इसको हम हिट एंड ट्राई मतलब आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान रखो, जो भी पॉली एटॉमिक आइंस जब भी दे रखे हों तो क्या करना चाहिए हमें, ये SO4 का होल थ्राइस है। क्या है ये, SO4 का होल थ्राइस। तो क्या करें, यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये SO4 का होल थ्राइस हो गया। तब ऐसा करने से आप देखिएगा Na कितने हैं हमारे, Na कितने हो गए 3 2 जा 6। हमारा जो Na का नंबर है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ तो Na हमारा 1 है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने के बाद हम चेक करते हैं, हमारे अब चेक करना होगा कि हमारे अब सोडियम कितने हो गए 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 3 जा 12,
12 प्लस 6 18। अब हमारे जो टोटल ऑक्सीजन है वो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 18 हो गई, राइट। 6 और 4 3 जा 12, 6 प्लस 12 18 हो गई। अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितने हो गए 15। लेकिन आपने एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ Al2 है, क्या है यहाँ Al2, तो एलम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Al भी हमारा 2 हो गया। सल्फर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3 है, सल्फर हमने 3 किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो सल्फर भी बैलेंस हुआ। तो अब काउंट करना हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12। हमारा जो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम है राइट हैंड साइड में कितना हो गया मेरे बच्चों, 18 है। और यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 18, तो राइट हैंड साइड में भी 18 कैसे मिला, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 18 हमें मिला। अब आप चेक करो ईच एलिमेंट बैलेंस है या नहीं। सोडियम 6 है, सोडियम 6 है, Al2 है, Al2 है। तो याद रखना जब पॉली एटॉमिक आयंस होंगे तो उस टाइम में एक सबसे बड़ा ट्रिक काम करेगा हमारा कि ये SO4 का होल थ्राइस है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सोडियम कितने हो गए 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें। Al कितना है हमारा 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और वेरियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम चेक कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा 100%। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बैलेंसिंग की रिगार्डिंग ही, बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। देखिएगा हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 लिया, हाउ टू राइट द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन चल रहा है हमारा टॉपिक। देखिएगा हमने एग्जांपल लिया, अगर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अगर किससे रिएक्ट करेगा, सिलेक्ट लाइम, फॉर्मूला क्या है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया और वाटर, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर बनेगा। इसको बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितना है हमारा 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 2, 2 1 जा 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो क्या करना पड़ा हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हमारा 2 है, राइट साइड में 2 है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारा मेटल्स तो हमारा है नहीं, इसमें कैल्शियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कैल्शियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो नॉन मेटल क्या है हमारा यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन को बैलेंस किया, क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है यहाँ 2, तो हमने 2 से बैलेंस किया। जब 2 से बैलेंस किया तो N भी हमारा कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ हमने फर्दर N को बैलेंस करने के लिए N भी हमने 2 इस्तेमाल किया। तब आप काउंट कीजिएगा हमारा H कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2H कितना है 10, राइट हैंड साइड में H कितना है हमारा 3 2 जा 6, 6 एंड 2 2 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, राइट हैंड साइड में भी हमारा H 10 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, Cl हमारा 2 है, Cl2 है, H हमारा हो गया बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितना है हमारा 2 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो इस तरह से हमारा ये केमिकल इक्वेशन भी कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं आसानी से, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो भी कोई आपको क्वेश्चन में बहुत डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपका डाउट हम ज़रूर सॉल्व करेंगे।